हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रिवेंशन के बारे में। बेसिकली जो एपिडेमियोलॉजी है उसके अंदर जो है ये टर्म्स हैं। तो बेसिकली आज हम दो चीज़ें जो हैं, दो टर्म्स को डिस्कस करेंगे। पहली टर्म जो है वो है प्रिवेंशन, और दूसरी टर्म जो है वो है आपकी नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। तो ये दो चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे। प्रिवेंशन और उसकी जो टाइप्स हैं, प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और जो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ है उसके जो स्टेप्स कह लें या उसके जो कंपोनेंट्स कह लें, वो भी हम क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जिससे भी आप कनेक्ट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आप पे स्टार्ट लेते हैं प्रिवेंशन से। प्रिवेंशन की डेफिनेशन को समझते हैं कि प्रिवेंशन हम कहते हैं किस चीज़ को हैं। अगर हम नॉर्मली देखें हमारी लाइफ के अंदर जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम, हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, किसी बंदे को या किसी इंसान को या किसी चीज़ को प्रिवेंट करते हैं, मतलब बचाते हैं। इसमें क्या है कि हम ये वो चीज़ें हैं या वो स्टेप्स हैं जो हम लेंगे ताकि किसी को भी डिज़ीज़ हो ना, मतलब डिज़ीज़ होने से पहले हम क्या करेंगे, ये स्टेप्स लेंगे ताकि डिज़ीज़ ही ना हो। ठीक है, तो दिस इज़ नॉन एज प्रिवेंशन। So there are types of prevention like primordial prevention, primary prevention, secondary prevention and tertiary prevention. Okay. So प्रिवेंशन की डेफिनेशन को अगर देखें, अवॉइडिंग अ डिजीज़ और इल हेल्थ बिफोर इट्स अकरेंस, मतलब कोई भी डिजीज़ होने से पहले हम क्या करें, उसको रोकें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली प्रिवेंशन कहते हैं। अच्छा, आगे हम बढ़ते हैं कि प्रिवेंशन क्या है बेसिकली। तो यहाँ पे हम बात करते हैं लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। अब प्रिवेंशन की जो लेवल्स हैं वो कौन कौन सी है, इसके बारे में हम क्या करते हैं, वन बाय वन बात करते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले जो प्रिवेंशन की लेवल है वो क्या है आपकी, प्रीमोडियल। उसके बाद जो है वो प्राइमरी, उसके बाद जो है आपकी सेकेंडरी, उसके बाद जो है आपकी टर्शियरी प्रिवेंशन। तो इसको हम क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अच्छा, अब ये जो है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ एंड लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन, इससे जो सिंपल तरीका जो है यहाँ पे जो है बिल्कुल इजीली इसको समझाया गया है। तो इस चार्ट की हेल्प से हम क्या करते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ एंड लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन, मतलब दोनों को साथ साथ क्या करें हम समझेंगे, या दोनों आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड हैं, रिलेटेड हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम बाद में देखेंगे लेवल्स ऑफ जो है प्रिवेंशन वो कितने होते हैं या उसकी टाइप्स कितनी होती हैं, उसको हम देख लेंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ क्या कहते हैं, मतलब क्या, जब भी इंसान के अंदर कोई भी पैथोजन एंटर हो और वो जो डिज़ीज़ जो है वो प्रोग्रेस होती जाए, आप उसको ट्रीटमेंट वगैरह कुछ भी ना कोई करो, नेचुरली क्या है वो डिज़ीज़ बढ़ती जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़, नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ ओवर अ टाइम। उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, आपका नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें होता है सबसे पहला स्टेज पॉजिटिव हेल्थ। पॉजिटिव हेल्थ में क्या होता है कि ये वो बंदा होता है कि जिसको कोई भी डिजीज़ या डिसेबिलिटी या कोई भी डिसऑर्डर नहीं होता है। उसके बाद आता है सेकंड स्टेज, स्टेज ऑफ ससेप्टेबिलिटी। अब इस स्टेज में क्या होता है कि वो जो बंदा या कोई भी कह लें, ह्यूमन बीइंग कह लें या ऑर्गेनिज्म कह लें, वो क्या होता है, ससेप्टेबल होता है कि उसको कोई डिज़ीज़ लगे। ठीक है। उसके बाद स्टेज आता है स्टेज ऑफ सब क्लिनिकल डिजीज़। अब स्टेज ऑफ सब क्लिनिकल डिजीज़, अब यहाँ पे क्या होगा कि पैथोजन जो है वो बॉडी के अंदर इंटर होगा, पैथोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, पर उसकी कोई भी क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स अपीयर नहीं होंगी। मतलब कि आपको पता नहीं चलेगा, खुद को भी पता नहीं चलेगा कि अब जो है मुझे ये डिजीज़ हो गई है या नहीं हुई है, उसको खुद को भी पता नहीं होगा, पर उसकी बॉडी के अंदर जो है पैथोजन्स वो उनकी जो तादाद खुद की बढ़ा रहे होंगे, और आगे चल के वो क्या करेंगे, जो स्टेज नंबर आपकी फोर्थ स्टेज है, स्टेज ऑफ क्लिनिकल डिजीज़ या अर्ली, मतलब कि जो डिजीज़ है उसकी जो साइन एंड सिम्टम्स जो है वो यहाँ पे अपीयर होना क्या हो जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी। टाइम ऑफ डायग्नोसिस, तो बेसिकली जो डिजीज़ होती है वो डायग्नोज होती है कहाँ पे, इस स्टेज में आके डायग्नोज होती है, इससे पहले डायग्नोज नहीं हो सकती। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि उससे पहले हम साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो देख ही नहीं पाते। तो जब साइन और सिम्टम्स के बेस पे हम डिजीज़ को क्या करते हैं, डायग्नोज करते हैं, तो उससे पहले हम उसको डायग्नोज नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, अब लास्ट में है टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन का मतलब क्या है, उस डिज़ीज़ का ख़त्म हो जाना। ठीक है, या तो डिज़ीज़ ख़त्म होगी या तो जिसको डिज़ीज़ होगी वो ख़त्म होगा।
बेसिकली इसको हम बोलते हैं नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ या फिर नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। सही है। अगर हम बात करें कि पॉजिटिव हेल्थ है किसी की और अगर हमें क्या करना है, उसको रोकना है, प्रिवेंट करना है स्टेज ऑफ ससेप्टेबिलिटी की जाने में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हेल्थ प्रोमोशन करनी पड़ेगी। अब हेल्थ प्रोमोशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब कि हमें क्या करना है, उसको ऐसे ऐसे जो स्टेप्स हैं, ऐसे ऐसे जो चीज़ें हैं, ऐसी लाइफ स्टाइल जो है उसको अडॉप्ट करवानी है कि भाई उसको जो है वो कमज़ोर ही ना हो, वीक ही ना हो, वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हो ही ना कि उसको कोई डिजीज़ वगैरह लगे। सिंपल। अगर स्टेज नंबर 2 की बात करें, अगर इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ बंदा हो गया है, वीक हो गया है, अपना ख्याल नहीं रखा है, लाइफ स्टाइल सही नहीं था, अब वो स्टेज नंबर 2 के अंदर पहुंच चुका है, ससेप्टेबल हो चुका है, अब क्या करनी है, उसकी स्पेसिफिक प्रिवेंशन करनी है। मतलब आपको पता है कि एक बंदा जो है उसको अब ये डिजीज़ लग सकती है, या वो ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर चला गया है, ऐसे कंट्री के अंदर चला गया है जहाँ पे वो डिज़ीज़ पाई जाती है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसकी जो है स्पेसिफिक प्रिवेंशन, इसका दूसरा नाम अगर मैं लूँ, स्पेसिफिक प्रिवेंशन या प्रोटेक्शन, इसका दूसरा नाम अगर मैं लूँ, बहुत ही सिंपल सादा आपको समझ में आ जाएगा, वैक्सीनेशन। मतलब वैक्सीनेशन करवाएंगे, डिजीज़ जो है वो आपकी, वो आपको डिजीज़ नहीं होगी। आपको पता है डिजीज़ हो सकती है, ससेप्टेबल हैं, ठीक है, तो ये आपको करवानी है, मतलब तो फिर इससे आगे जो है आप वो नहीं बढ़ेंगे। सेकेंड स्टेज है जो, उसको हम बात करते हैं, सेकेंड नहीं सॉरी थर्ड स्टेज, स्टेज ऑफ सब क्लिनिकल डिजीज़। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने जो है सेकेंड जो आपकी सबसे पहली कौन सी थी, प्रीमोडियल, उसके बाद प्राइमरी प्रिवेंशन, वो हमने नहीं की है, और जो है अब उसको जो है स्टेज ऑफ सब क्लिनिकल डिजीज़ जो है वो अपीयर हो चुकी है, इसको हम बोलते हैं अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, उस डिजीज़ को अर्ली अगर डायग्नोज कर लें, उसको अगर हम अर्ली ट्रीट कर लें, तो उसमें जो है काफ़ी जल्दी जो है सही होने के जो चांसेस होते हैं पेशेंट के। सही है। मतलब इस स्टेज में क्या होता है कि जल्दी से जल्दी उसको अर्ली स्टेज में क्या किया जाए, डायग्नोज किया है। कोई भी डिजीज़ जो होती है वो अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोज हो जाती है तो उसका जो है इलाज वो मुमकिन होता है। एज आप कैंसर को भी देख लें तो उसका भी जो है अर्ली स्टेज में जो है वो इलाज अवेलेबल है। सही है। उसके बाद है स्टेज ऑफ क्लिनिकल डिजीज़। अब क्लिनिकल डिजीज़ जो है उसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं वो ऑनसेट सिम्टम्स अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके क्या होता है, वो डिज़ीज़ डायग्नोज होती है। अब वो डिज़ीज़ डायग्नोज हो चुकी है, अब हमें क्या करना है, या तो उस डिज़ीज़ को क्या करना है, लिमिट करना है, रोकना है, या तो फिर क्या करना है, उसकी जो डिसेबिलिटी जो है उसको भी क्या करना है, कम करना है, या तो पूरी तरीके से उसको सही करना है, या तो फिर उसकी जो डिसेबिलिटी है उसको लिमिट करना है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई पेशेंट है, सपोज कर लो जो डायबिटिक होता है, उसकी जो फुट वगैरह होता है उसको क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है, कभी कभी इन्फेक्शन या गैंग्रीन हो जाता है, तो वहाँ पे जो टिश्यूज़ होते हैं वो पर्टिकुलरली प्रोग्रेसिवली क्या हो जाता है, डीजेनरेट या फिर उनकी डेथ होती जाती है। तो कभी कभी क्या होता है, अगर पहले उंगली नहीं कटवाते उसके बाद पूरा हाथ और पूरा जो है बाजू कटवानी पड़ती है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब कि डिसेबिलिटी को लिमिट, डिसेबिलिटी तो होगी, उंगली तो जाएगी, अब इस उंगली तक उसको लिमिट करो, हाथ तक नहीं पहुंचने दो, या फिर ऊपर जो आपकी आर्म है उस हौस तक नहीं पहुंचने दो। सो दिस इज नॉन एज लिमिटेशन ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद है रिहेबिलिटेशन। अब उसको उस उंगली के बगैर रहना या इस हाथ के बगैर रहना उसको सिखाना, उसको रिहेबिलेट करना, वापस उसको नॉर्मल लाइफ के अंदर लेके आना, दिस इज नोन एज रिहेबिलिटेशन, ठीक है। एट टर्मिनेशन ऑफ डिजीज़। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे टर्मिनेशन की, तो यहाँ पे क्या है कि टर्मिनेशन में अब जो वो डिज़ीज़ जो है वो अब उसको क्या करेगी, फैटल हो चुकी है, या उसको क्या कर देगी, अब किल कर देगी या उसको ख़त्म कर देगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, या तो टर्मिनेशन होती है या तो फिर उसकी रिहेबिलिटेशन जो है पेशेंट की वो होती है। सही है। अब रिहेबिलिटेशन से मुराद क्या है कि अगर उसको कोई डिज़ीज़ हुई थी, सपोज कर लें साइकेट्रिक डिजीज़ भी जो है किसी को होती है, तो उसको हम क्या करते हैं, वापस से रिहेबिलिटेट करते हैं, मतलब उसको नॉर्मल लाइफ के अंदर लेके आते हैं, डेली एक्टिविटीज़ जो है उसको वो करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हमने ये पढ़ा, इसको हम अच्छे से आगे भी पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर जो है उसका ये बनाएंगे वीडियो, वो भी यहाँ पे मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। फिलहाल ये जो मैंने एक जस्ट ओवरव्यू के लिए यहाँ पे ये मैं बनाई है वीडियो। प्राइमरी प्रिवेंशन एम्स एट रिड्यूसिंग अकरेंस।
बेसिकली जो प्राइमरी प्रिवेंशन वो क्या करती है, किसी भी डिजीज़ के अकरेंस को या इंसिडेंस को क्या करती है, रोकती है, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि डिजीज़ के बर्डन को क्या करती हैं, कम करती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंडरी प्रिवेंशन, तो क्या करती है, इसका मकसद क्या होता है, एट रिड्यूसिंग सीवियरिटी, मतलब किसी भी डिजीज़ की जो सीवियरिटी है उसको, डिजीज़ को प्रोग्रेस होने से क्या करती है, ये चीज़ रोकती है। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या करती है, उसको डिजीज़ को प्रोग्रेस होने से, सीवियर होने से क्या करती है, रोकती है। उसके बाद आता है हमारा टर्शरी प्रिवेंशन एम्स एट रिड्यूसिंग डिसेबिलिटी एंड मॉर्टेलिटी। तो जो टर्शरी प्रिवेंशन उसमें क्या होता है, डिसेबिलिटी एंड जो मोर्टेलिटी है, मतलब डिसेबिलिटी का मतलब क्या है कि सपोज कर लें हाथ पैर आँख वगैरह या बॉडी का कोई ऑर्गन क्या है वो डिसफंक्शन हो गया, उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया या अब वो काम का नहीं रहा, ठीक है। सपोज कर लें किसी एक्सीडेंट में टांग चली गई, बाजू कट गया, हाथ चला गया, तो दिस इज आल्सो नॉन एज डिसेबिलिटी। मॉर्टेलिटी, व्हाट इज मॉर्टेलिटी, मॉर्टेलिटी मीन्स द डेथ रेशो। डेथ रेशो जो है किसी भी पॉपुलेशन के अंदर, उसको मोर्टेलिटी रेट कहते हैं या मोर्टेलिटी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, मतलब डेथ को, रेशो को, और जो डिसेबिलिटी है उसको कम करना, दिस इज द पार्ट ऑफ या दिस इज द वर्क ऑफ या दिस इज एम ऑफ टर्शरी प्रिवेंशन, ओके। So these are the levels of prevention, and we discussed according to the natural history of disease and levels of prevention both together. Now we are going to discuss levels of prevention. There are four levels of prevention: primordial prevention, primary prevention, secondary prevention, and tertiary prevention. So in primary primordial prevention basically क्या होती है, इसमें हम क्या करते हैं, policies and legislations to address behavior of the population and environment। हम क्या करते हैं, जो population होती है उसको, उसके जो behavior जो है उसको हम इस तरह से manage करते हैं, इस तरह से legislate करते हैं, ऐसी policies बनाते हैं ताकि उसका जो disease है किसी particular वो उनको हो ही ना, ठीक है। सपोज कर लें सिगरेट पीने से, आप सबको पता है कि सिगरेट क्या है, एक रिस्क फैक्टर है किसका, कैंसर का। अगर सिगरेट पियेंगे तो कैंसर की डिजीज़ जो है उसके होने के चांसेस होते हैं। तो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट क्या बनाती है कि सिगरेट की प्राइस को क्या कर दिया, रेज़ कर दिया, ठीक है। और जो है जो सिगरेट पीता है उनको, उनके ऊपर बैंड लगा दिए, या जो पब्लिक प्लेसेस है उनके अंदर कोई सिगरेट पी रहा है तो उसको क्या किया, सपोज कर लें कि कोई सज़ा वगैरह दे दी, तो उसमें क्या होता है कि अब उनको जो है ओपनली वो सिगरेट वगैरह नहीं पी सकते, स्मोकिंग नहीं कर सकते। दिस इज़ प्रीमोडियल प्रिवेंशन। और ये कहाँ पे हुई है, ये पॉलिसीज़ वगैरह जो है लेजिस्लेशन उन्होंने एड्रेस की, उन्होंने बनाई है। अभी किसी को बीमारी नहीं है, पर बीमारी से पहले क्या है, ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, उनको रोकने के लिए। या फिर अगर क्या करें, आप किसी बंदे को या किसी कम्युनिटी में जाके सेशंस चलाएं, काउंसिल करें उन सबको कि भाई सिगरेट आप पीते तो नहीं हैं, पर पीना भी नहीं है, क्योंकि अगर पिएंगे तो ये डिजीज़ जो है आपको हो सकती है, मतलब उससे पहले आप बता रहे हैं उनको, ठीक है। या फिर आप क्या करें कि भाई उनको बताएं जो हेल्दी एक्टिविटीज़ है, जैसे कि फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह जो है वो करें, फिजिकल एक्टिविटी जो है वो करें, ताकि उनको जो डिजीज़ वगैरह वो ना हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन, हेल्थ प्रोमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। अब इसमें क्या होता है कि अगर कोई बंदा जो है उसको किसी पर्टिकुलर डिजीज़ लगने के चांसेस हैं, या वो ससेप्टेबल हो चुका है, तो उसको क्या करना है, क्या करनी है, वैक्सीनेशन वगैरह जो है वो करवानी है, ठीक है। हेल्थ को क्या करना है, उसको प्रोमोट करना है। जो फैक्टर्स हैं जो डिजीज़ काज कर सकते हैं उनको क्या करना है, डिक्रीज़ करना है, कम करना है। सेकेंडरी प्रिवेंशन की अगर बात करें तो स्क्रीनिंग एंड मास ट्रीटमेंट। अब स्क्रीनिंग एंड मास ट्रीटमेंट मतलब जिसको हम बेसिकली कहते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। आइडेंटिफाई करना और डिजीज़ को ट्रीट करना अर्ली स्टेज में, ये दिस इज द पार्ट ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन, दिस इज द फंक्शन ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन। व्हाट इज टर्शरी प्रिवेंशन, डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन। जो टर्शरी प्रिवेंशन है उसमें क्या करते हैं, डिसेबिलिटी जो है मतलब कि किसी का हाथ पैर बाजू वगैरह जो है वो काटना है। तो देखें पहले सपोज कर लें कि जैसे कि मैंने एग्जांपल पहले भी आपको दिया है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके जो गैंग्रीन जो है वो होती है, उनमें टिश्यूज़ को जो है हाइपोक्सिया हो जाती है, या उनका जो ऑक्सीजन की जो है प्रॉपर्ली सप्लाई नहीं मिलती, तो उससे जो है टिश्यूज़ की डेथ होती है। अब टिश्यूज़ की डेथ होती जाएगी तो क्या होगा, पूरी जो उंगली है वो ख़राब हो जाएगी, उनको काटना पड़ेगा, ठीक है, वो आपस सही नहीं हो सकती। पर अब क्या होता है, पेशेंट्स क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्ली काउंसलिंग अगर नहीं होती, उनको नहीं बताया जाता, तो वो उंगली नहीं कटाते, भाई मैं अपनी उंगली क्यों कटवाऊँ,
उंगली के बगैर मैं कैसे रहूँगा, पर उनको ये पता नहीं कि आगे चल के उनको पूरा हाथ कटवाना पड़ जाएगा, उनको आर्म पूरी कटवानी पड़ जाएगी। तो हम क्या करें, उस डिसेबिलिटी तो होनी है, उंगली तो कटनी है, पर उसको यहाँ तक लिमिट करें, हाथ तक ना ले जाएं, ठीक है। उसके बाद है रिहेबिलिटेशन। अब उंगली कट चुकी है, हाथ कट चुका है, अब उसको क्या करें, रिहेबिलिटेट, मतलब उसके बगैर उसको किस तरह से रहना है, नॉर्मल लाइफ में किस तरह से उसको गुजारा करना है, उसके मतलब क्या करना चाहिए, उसको काउंसलर या उसको क्या करनी चाहिए, नॉलेज वगैरह देनी चाहिए या उसको मोटिवेट करना चाहिए। दिस इज़ द टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। Thank you. So this was all about today's lecture, levels of prevention, primary and secondary, prevention, tertiary prevention, प्रीमोडियल प्रिवेंशन, ये हमने जो है डिस्कस किया। उसके बाद हमने जो है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ उसको भी देखा। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा लेक्चर। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। होपफुली यू गॉट concept of these two topics, and I'm going to upload other videos also upon multiple topics associated with epidemiology, biostatics and mental health nursing. So keep updated on my YouTube channel, and like and subscribe the channel, press the bell icon for more notifications. Thank you.